बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का पार्ट 1 ओरल कम्युनिकेशन है। साथ ही हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग की थी और इसकी ट्रांसलेशन की थी। लेट स्टार्ट्स। साइलेंट लेटर्स। रीड द गिवन सेंटेंस एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो खुद तो आवाज़ के अंदर खामोश होते हैं लेकिन उन्हें लिखा कंप्लीटली जाता है। यहाँ पे हमारे पास रीड मी में इनकी डेफिनेशन दी हुई है। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते, जो खामोश रहते हैं लेकिन इन्हें लिखा मुकम्मल तौर पर जाता है। एग्जाम्पल है हमज़ा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल के अंदर स्कूल एच जो है लिखा तो उसे जाएगा ए स्पेलिंग समेत, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आएगी, वो वहाँ पे खामोश होगा। प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ़। नाइफ़ के अंदर हमारे पास आपको प्रॉपरली ये पता चल रहा होगा कि नाइफ़ में NIFE की आवाज़ आ रही है, के की आवाज़ जो है वो बिल्कुल खामोश है। राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। राइट में हमारे पास W की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, खामोश है, और राइट के आगे आ रही है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। टर्न दी स्विच ऑन। इसी तरह स्विच में हाई में वो उनकी आवाज़ें खामोश हैं, तो ठीक है। तो और बाकी आवाज़ जो है वो उनके आ रही है, उन्हें प्रोनाउंस किया जा रहा है। साथ में हमारा पार्ट 2 है राइट 10 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक एंड प्रोनाउंस दैम। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हुए हैं, ये देखें, लेकिन आपने इन्हें खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है आप लोगों ने। 10 साइलेंट वर्ड्स हैं नाउ, रिस्ट, नॉक्ड, राइट। W जो है यहाँ पे और के नॉक्ड के अंदर, रिस्ट के अंदर W, फिर नो के अंदर के साइलेंट है। रैप्ड, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे रैप्ड में किसकी आवाज़ साइलेंट है। ऑनेस्ट में वाक्ड, अम्ब्रेला, टॉक, टफ, वेनसडे। ठीक है, आपने इनको लिख लेना है और इनके अलावा भी साथ आपने और वर्ड्स खुद से लिखने की कोशिश करनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है लर्निंग टू स्पीक। यहाँ पे एक डायलॉग लिख के दिया हुआ है हमें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अली, अस्सलामु अलैकुम दानिश, हाउ आर यू? दानिश, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, नाइस टू सी यू हेयर इन द प्लेग्राउंड। Ali, thank you. I just came here to practice for a cricket match. Danish, oh, that's great. Ali, tomorrow my school team has its final match with another school. Danish, oh, that's great. Let's practice together. अब इसके अंदर हमें उन्होंने एक डायलॉग दिया और डायलॉग उन्होंने दो बच्चों के दरमियान बोल के बताया। एज़ इट इज़ आपने सेम इसी तरह अपने बच्चों के दरमियान, स्कूल के या घर के, उनके दरमियान एक डायलॉग ग्रीटिंग्स के रिलेटेड करवाना है, कंडक्ट करवाना है, और आपने उन्हें बताना है कि हम लोग जब भी सोशल प्लेस पर या सोशली कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कैसे हेलो हाय करते हैं। ये आप का अपना टास्क है या आपने खुद से करवाना है। पार्ट बी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग comprehension. Question, the answers है how did the people of Taif treat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इसका भी क्वेश्चन आपको मैंने लिख के दिया, आंसर लिख के रखे हैं। चलें जी देखते हैं इसका आंसर क्या है। The people of Taif
द पीपल ऑफ ताइफ रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मोक्ड हिम। नाउज़ुबिल्लाह, ताइफ के लोगों ने आपको इनकार किया और आपके मैसेज का इनकार किया और आपका मजाक उड़ाया। वाई वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों पुकारा जाता है, क्यों कहा जाता है? रसूलुल्लाह कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्ट नेचर, उनकी दयानतदार फितरत की वजह से। हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स? Rasulullah always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them. ये तो हो गया आज के क्वेश्चंस। पार्ट 2 है इसका। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डाइग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। सबसे पहले देखना है कि डाइग्राफ्स क्या होते हैं, ट्राइग्राफ्स क्या होते हैं। एक डाइग्राफ वो साउंड होती है, एक वो वर्ड होता है जिसके अंदर आपने दो वर्ड्स से मिलकर एक लेटर दो वर्ड्स के मिलने से एक लेटर बनता है। A digraph is a sound made by the combination of two letters. A trigraph is a sound made by the combination of three letters. एक ट्राइग्राफ वो वर्ड होता है, वो लेटर होता है जो थ्री वर्ड्स के मिलने से एक वर्ड जो है, एक लेटर जो है वो सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द फार्मर इज कटिंग वीट। वी ईट, ठीक है, आपको समझ आ रही साउंड्स की। The children are playing in the park. Children. Brush your teeth daily. Brush में देखेंगे आप brush your teeth daily. प्रॉपरली ज़रा आप लोगों ने सुनना है आवाज़ों को तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख के रखे हैं डायग्राफ्स के। माई मदर कुकड नूडल्स। Noodles. My father bought grapes. Grapes. We are jumping in the ground. Jumping. साथ कुछ अलग से वर्ड्स हैं। Instead, perhaps, because. Understand? Trigraphs. The boys are playing the match. Do not fight with each other. I am going to apply for a scholarship. एग्जाम्पल देखते हैं ट्राइग्राफ्स की। I saw him immediately. Immediately. Important. Frequently. Horizontally. Inspiration. ठीक है, आपको समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स के बारे में भी हमने लास्ट पे भी पढ़ा है। सना इज क्लिम्बिंग द माउंटेन। क्लिम्बिंग, ठीक है। ही रैप्ड द रिस्ट वॉच। यहाँ पे रिस्ट है और ऊपर क्लाइंबिंग। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर। नॉक्ड के साइलेंट होगा, नॉक्ड बोला जाएगा। लिखने में हम इसे प्रॉपर लिखेंगे। रीड दिस गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डायग्राफ्स इन रेड, ट्राइग्राफ्स इन ग्रीन एंड साइलेंट लेटर्स इन ब्लू। यह आपने खुद से करना है, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इट वॉज अ वेडनेसडे मॉर्निंग। वी ऑल गॉट अप अर्ली. We had to gather in the ground for the cricket match. Everyone reached the playground at 8 o'clock. We were very excited and took photographs. मैंने रीडिंग कर दी आपको, आपने यहाँ से खुद से ट्राई करना है और यहाँ से साइलेंट वर्ड्स को, ट्राइग्राफ्स को, डायग्राफ्स को अंडरलाइन करना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीड गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। यहाँ पे आपने ये सीखना है कि टॉपिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। कोई भी पैराग्राफ हमें मिले तो हमने उसका टाइटल कैसे बनाना है, उसका टॉपिक सेंटेंस कैसे बनाना है। टॉपिक सेंटेंस उन्होंने ब्लू कलर में लिखा है और सपोर्टिंग सेंटेंस को पिंक कलर में लिखा है। आयशा इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम। A good friend is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. A good friend is one who stays by your side at all times like Aisha. ये supporting sentence शुरू हो गया। Her friendship is like a precious jewel for Azlan. We should value our friends and take care of them. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी के बारे में हमने इसे सॉल्व करना है। रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। अभी हमने प्रीवियस पेज पे जो पैराग्राफ था इसकी रीडिंग की है। तो आपने देखा है कि एक टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ है और साथ ही हमें उसकी सपोर्टिंग सेंटेंस मिली है। इसी तरह हमारे पास एक जो सपोर्टिंग सेंटेंस है तो इसका हमने टॉपिक सेंटेंस बनाना है, मेन आइडिया देना है कि इसे हम क्या टाइटल देंगे। A good friend is the one who helps in us in times of need. Such a friend is definitely a valuable asset. A good friend is the one who helps us in the times of need. Such a friend is definitely a valuable asset. इसकी हमने जो सपोर्टिंग सेंटेंस है वो लिखा है, अ गुड फ्रेंड हेल्प अस इन द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी वेन एवर वी वांट इट्स हेल्प। अ गुड फ्रेंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी फॉर अस, सो वी कीप आवर रिलेशन स्ट्रॉन्ग विद आवर फ्रेंड्स। यहाँ पे एक कोटेशन है, फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज़ फॉर आवर सेल्व्स। यहाँ पे मैं आपको अब ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारे पास कोई पैराग्राफ आए आपने उसे अपनी वर्डिंग के अंदर किस तरह से डिटेल में लिखना है। सपोर्टिंग सेंटेंस का मतलब है आपने खुद से उसे डिटेल में लिखना है। खुद से आप उसे कैसे लिखेंगे, वही जो पैराग्राफ के अंदर 2 या 3 लाइनों का जो पैराग्राफ है या जो उन्होंने 2-3 लाइनें आपको लिखने के लिए दी हैं उन्हीं में से आपने वर्ड्स को लेकर कुछ वर्ड्स को ऐड करके उन्हें एक्सप्लेन कर देना। जस्ट यही आपका काम है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड डैश ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। ये रसूलुल्लाह कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। उन्होंने इस्लाम को कबूल करने से इनकार किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर डैश डेज 10 डेज़। हमने इन सब की रीडिंग की है तो आप इसे जाके रिकॉल करें और लिखें। पार्ट 2 है एनालिटिकली रीडिंग। रीड एनी इंसिडेंट अबाउट पेशेंस एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। आपने अपनी लाइफ के बारे में कोई इंसिडेंट बताना था, जो मैंने पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आपने अपनी लाइफ के रिलेटेड कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा किस्सा जो पेशेंस के रिलेटेड है वो आपने हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे बुक पे भी उन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है, यू डन इट योर सेल्फ। ये आपने खुद से करना है, ये आज का आपका टास्क है, होमवर्क टास्क। अगर आपका कोई क्वेश्चन है लेक्चर रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आप हमें आज के लेक्चर के रिव्यूज़ दें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आइंदा वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।